मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। भाई आग्रह भी करूंगा, मैं हमेशा आपसे हर वीडियो में बताता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, खराब लगता है तो डिसलाइक कर दो। कुछ आपके पास भी पॉइंट हो सकते हैं, अगर खराब लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उन बातों को तो मेरा भी मार्गदर्शन होगा। आज का वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और शास्त्रों के अधिकार पर है। हमने अपने अनुभव में लिया है उसको। बात करेंगे, बड़ी पिन पॉइंट पर बात करेंगे। ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन का भाव है, ये द्वितीय भाव प्रभाव कुटुंब का भाव है, तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, कुछ करने का, कुछ संकल्प का, भाई बहन का भाव है, चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का भाव है, माता का भाव, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है और संघर्ष का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है, आयु का भाव है और दीर्घकालीन कष्टों का भाव है। नवम भाव ये भाग्य भाव है। दसम भाव ये कर्म का भाव है, हमारा प्रतिष्ठा का भाव है और अर्थ त्रिकोण का चतुर्थ भाव है। अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। अर्थ कोण का पहला पद दूसरा भाव है, तीसरा छठा है और दूसरा छठा भाव है और तीसरा पद है अर्थ कोण का जो कर्म भाव है। अर्थ भी सबको चाहिए और व्यवसाय भी सबको चाहिए। ये एकादश भाव है, आपकी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव है, लाभ का भाव है, समाज से जोड़ता है। जितनी अच्छा लाभ होगा तो आपको समाज जोड़ेंगे। ये द्वादश भाव है। इससे पहले मैंने आपको द्वादश भाव को बताया था। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, दंड का भी भाव है, किसी प्रकार का सेवा सुख का भी भाव है, खर्चे का भी भाव है। ये हम आम तौर पर आपको बताते रहते हैं। आज हम पहले बात करेंगे, अगर पंचम भाव हमने बताया शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है, प्रेम प्रसंग का भी भाव है। लेकिन ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव धन भाव है और चतुर्थ भाव जनता का भाव भी है। यानी जनता का भाव चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव जो धन है वो धन जनता का कोष है, सरकारी खजाना है या पब्लिक का पैसा है। क्योंकि चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का तो है लेकिन जनता का भी भाव है। जनता चतुर्थ भाव से दूसरा भाव उसके धन का भाव है और धन के भाव की स्थिति अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा। यानी पंचम भाव का स्वामी अगर आपके द्वितीय भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा, उसके लिए हम बात करेंगे। दूसरा होगा अष्टम भाव में शुक्र क्या प्रभाव देगा। लगन कुंडली किसी की भी हो, आपकी लगन कुंडली उठा के देख लीजिए, आपका पंचम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है तो क्या प्रभाव देगा। आप लगन कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में है तो क्या प्रभाव देगा। तीसरा बात करेंगे दसम भाव में राहु क्या प्रभाव देगा। पहले इनके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव दर्शकों, पंचम भाव जनता का खजाना है, जैसे मैंने बताया, सरकारी कोष है या पब्लिक का पैसा है। अगर वह पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव ज्यादा का धन का है, तो पंचम भाव से पैसा आकर के द्वितीय भाव में होगा और धनवान होगा, अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे उसको। यानी उसका पब्लिक का पैसा किसी न किसी रूप में आएगा, चाहे सरकारी खजाने से हो या पब्लिक से संबंधित कोई व्यवहार करे। तो द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, बोल करके भी आएगा, कथा भी करके आएगा। द्वितीय भाव खान पान का भी है तो उसके भी लेकर के किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जो पब्लिक जाती है उससे पैसा आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पंचम भाव का स्वामी आपका द्वितीय भाव में है तो शिक्षा संतान और धन आपको सुख अच्छा मिलेगा, मान सम्मान मिलता है। पंचमेश जब शुभ ग्रह हो तो मिलता है। अगर पंचमेश शुभ ग्रह हो, शुभ स्थिति में हो तभी मिलता है। पंचमेश क्रूर ग्रह हो, शत्रु राशि में हो या पाप प्रभावित हो तो जातक को दरिद्र बना देता है। पंचम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है, अगर पाप प्रभावित हो तो दरिद्र बना देता है। ऐसा जातक अच्छे पद या अच्छी नौकरी पर बेशक होने दो, आमदनी अच्छी भी होने दो, फिर भी
खर्च उसका इतना हो जाता है कि मुश्किल से गुजारा चलता है। बुद्धि खराब हो जाती है जब पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और पीड़ित हो, बुद्धि खराब हो जाती है। आजीविका के लिए चिंतित भी रहता है, कभी आजीविका भी नहीं मिलती, दरिद्रता यापन करना पड़ता है। जातक में स्वार्थ की भावना आ जाती है और उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं रहती। अगर पंचम भाव का स्वामी, क्यों, पंचम भाव बुद्धि है, पंचम भाव ज्ञान है, पंचम भाव शिक्षा संतान है, अगर वो पाप प्रभावित हो तो जरूरी बात है उसकी सोच भी खराब हो जाती है। और अगर शुभ स्थिति में हो तो धन की कोई कमी नहीं रहती, क्यों, अष्टम भाव भी एक गुण है। अगर शुभ स्थिति में हो तो धन की रहती। तो ये मैंने आपको बताया, पंचम भाव कोई भी होने दो, द्वितीय भाव में होगा तो आप देख लीजिए, पीड़ित है तो आपको दरिद्रता के लिए मजबूर कर देगा, आपकी सोच को खराब कर देगा, आपको बताया। अब बात करते हैं राहु अगर दसम भाव में हो। राहु दसम भाव, ये दसम भाव है, यहां मैंने राहु दिखाया है। किसी कोई राशि को हो, मैं साधारण तौर पर बात बताता हूं। राहु दसम भाव में हो, शुभ माना जाता है, विशेष तौर से राजनीतिक के लिए, प्रशासन के लिए। क्यों, राहु मायावी है और इस तरह से हवा में उड़ा देता है कि अगर वहां पर दसम भाव का स्वामी हो, इस तरह से ऊंचा उठा देता है, दिन और रात चौगनी हो जाती है। 10वें से आदमी के साथ संबंध हो तो राजनीति में प्रकट होता है, क्यों, राजनीति का कारक है राहु। और अशुभ प्रभाव में हो तो व्यवसाय में भी परेशानी आ जाती है, फिर रोटियों के भी लाले पड़ जाते हैं। राहु अगर दसम भाव में हो, शुभ प्रभाव में होगा तो अच्छा होगा, अशुभ प्रभाव में होगा तो खराब होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। ये शुक्र जो अष्टम भाव में है, दर्शकों, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र लक्ष्मी है और शुक्र जवान स्त्री है। और शुक्र लक्ष्मी इसलिए कहा गया है, जहां शुक्र शुभ हो स्थिति होगी तो धन का आमद अच्छी तरह से होगा। शुभ शुक्र हो अष्टम भाव में धन प्राप्ति कराता है, चाहे सट्टा से हो, लॉटरी से हो या वसीयत किसी का हो, तो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होती है अगर शुभ स्थिति में शुक्र बैठा हो तो। शुक्र वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो, कर्क राशि में हो तो दाम्पत्य जीवन भी नरक तुल्य बन जाता है। संतान और जीवन साथी से मधुरता नहीं रहती और कामुकता भी अधिक हो जाती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र मिथुन राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो तो स्त्री सुख में न्यूनता लाता है, न्यूनता लाता है, आर्थिक स्थिति साधारण होती है, कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चलता। और अगर शुक्र सिंह या मकर राशि का अष्टम भाव में हो, ये अष्टम भाव फिर मैं बता देता हूं, अगर आपका सिंह राशि का हो या मकर राशि का शुक्र हो तो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं बदनामी का कारण बन जाता है। मेष और कन्या राशि का शुक्र हो तो विवाह के बाद अवनति निश्चित है, जैसे ही विवाह हुआ नहीं और आपकी अवनति निश्चित है, आपको प्रभाव दिखाई दे जाएंगे। ऐसा उसका कन्या राशि का और मेष राशि का शुक्र ऐसा कराता है, कर्जदार बना देता है। और अन्य राशियों में सामान्य तौर पर शुक्र जो है ठीक फल देता है, लेकिन किसी भी राशि का शुक्र हो, शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है और अष्टम भाव भी गुप्त अंगों से संबंध रखता है। अगर यहां पर शुक्र पीड़ित हो गया, अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में हो गया, पाप प्रभावित हो गया तो कामुकता इतनी बढ़ जाती है कि अनैतिक कार्य में भी जा सकता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, एक एक कदम उठा करके ठीक रखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अब शुक्र यहां पर 22वें देश कोण में हो या 64वें नवास में हो, क्यों 22वां देश कोण और 64वां नवास अष्टम भाव में ही आता है, क्यों पूरा अष्टम भाव ना तो अशुभ है ना पूरा अष्टम भाव शुभ है। अगर उसमें 22वें देश कोण में हो, 64वें नवास में हो तो कोई भी ग्रह होने दो, आपका शुक्र नहीं कोई भी ग्रह होने दो, तो अपनी दशा अंतरदशा में अवनति ला देता है, धन की इतनी हानि कर देता है, ऊपर जिसका व्यवसाय या नौकरी चढ़ता हुआ अवनति की तरफ आ जाता है। अगर शुक्र यहां पर राहु या शनि आदि से किसी प्रकार का अशुभ संबंध बना ले तो अशुभता का प्रतीक माना जाता है और उसके फिर समाज में चर्चाएं जो होती है अशुभता को लेकर के होती है, शुभता को नहीं होती। इसलिए ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए जिसका अष्टम भाव में शुक्र हो, शनि या राहु आदि मंगल आदि से प्रभावित हो, तो शुक्र तो भोग विलास है और ये पाप ग्रह है, ऊर्जावान है,
तो फिर वहीं शुक्र जो है परेशानी पैदा कर देता है आपका अष्टम भाव में शुक्र। तो मैंने आपको अष्टम भाव में शुक्र का बताया, दसम भाव में राहु का बताया और पंचमेश का बताया। अब बात करते हैं कुंडली में। दर्शकों, ये जातक की कुंडली है 12 अक्टूबर 1912 की, कृष्ण पक्ष 1 अश्विनी चंद्र 2 सोमवार की है, लगन मीन लगन है, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 4 डिग्री 22 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संतान, परंतु राहु दसम भाव में है, बिल्कुल पीड़ित कर रहा है, परेशानी आ गई। जब पंचमेश पीड़ित हो गया तो दरिद्रता की तरफ आ गई, अशुभ बातें बन गई, जैसे मैंने आपको बताया, मधुरता नहीं होगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, खर्च मुश्किल से चलेगा, क्योंकि पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया। यहां पर चतुर्थ भाव में केतु डिग्री 55 में, मंगल 21-45 लिखे के, और सप्तम भाव में गुरु लग्नेश है 46 और सूर्य 25-39 है। अष्टम भाव में बुध 13-47 लेकर के, शुक्र 27-26 लेकर के है, और दसम भाव में राहु है, एकादश भाव में शनि अपनी राशि में। अच्छी स्थिति रही, शनि की भी अच्छी स्थिति है, लेकिन पंचमेश चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो गया तो अशुभ स्थिति में आ गया। शिक्षा भी अच्छी मिल जाएगी, हो जाएगी, लेकिन धन के संबंध में परेशानी वाली बात आ जाएगी। चंद्रमा भी एक लगन है और राहु का प्रभाव है। 110% मैं अनुभव से कहता हूं, इनके पूर्व अतृप्त योनि में है। चंद्रमा भी एक लगन है, राहु का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें नवास में, विश्व नवास में राहु और बुध है। राहु और बुध विश्व नवास में, जैसा मैंने बताया, अगर शुभ राहु हो तो विश्व नवास में है। राहु यहां पर व्यवसाय संबंधित परेशानी देगा। विश्व नवास में जो भी ग्रह होगा वह अपने कारक की हानि करेगा, जिस भाव को देखेगा उसमें, और जिस भाव में होगा उस भाव की हानि करेगा। ऐसा नहीं देगा, हानि करेगा। और चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा तो हमारा मेन स्विच है। जब चंद्रमा ही पीड़ित हो गया तो हम सब कुछ पीड़ित हो गया, हमारा मन ही पीड़ित हो गया, मानसिक बल कमजोर हो जाता है, इस तरह से होगा। और राहु विश्व नवास में आ गया, बुध भी विश्व नवास में आ गया 13 डिग्री 47 मिनट लेकर के। कोई भी ग्रह अगर मिथुन राशि में होगा, सिंह राशि में होगा, तुला राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा, और जिसकी 13, 20 से 16, 40 तक डिग्री होगी, विश्व नवास में होगा। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, दोनों भावों की हानि करेगा। और बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक, अपने कारक की हानि करेगा। बुध बहन भुआ का कारक है, उनके विषय में हानि करेगा। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के प्रारंभ से हुआ, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से हुआ, और बुध कुल देवता का भी प्रतीक है। तो क्यों विश्ववास में गया? पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए बुध विश्ववास में आ गया। शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ पर तीर्थ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। देखिए यहाँ पर शुक्र 27 डिग्री लेकर के 26 मिनट लेकर के है, उदय अंश है 24 डिग्री 15 मिनट पर। तो 63 नवास यहां पर 24 हो जाते हैं, 24 में 3 20 जोड़ेंगे तो 27 35 जाकर चल जाएगा। तो शुक्र 64वें विश्व नवास में है और 22वें देश कोण में है। धन की हानि करेगा, अपनी दशा अंतर्दशा में अपने कारक की हानि करेगा, जिस चीज का कारक है उसकी हानि करेगा। दाम्पत्य सुख का कारक है उसकी हानि करेगा। मतलब 22वें देश विश्वास में नहीं है, विश्व नवास में नहीं आया, 22वें देश कोण में आ गया और 64वें नवास में आ गया। तो अपनी दशा अंतर्दशा में जहां पर भी देखेगा उसकी हानि करेगा, धन की स्थिति खराब कर देगा ऐसा शुक्र। क्योंकि खास शुक्र 64वें नवास में है। बुध बादकेश है, मेल लगन के लिए बादकेश सप्तम भाव का स्वामी बनता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टमेश के साथ हो या अष्टम भाव में हो तो बादकेश बनता है। हर एक विषय में बाधा कारक होगा। ऐसा कोई भी जैसी जाति कुंडली हो तो ऐसा बादकेश जब बना तो कहीं पर भी अपनी दशांतर दशा में बुध उसको बाधा कारक बनेगा, बादकेश बनेगा। और जबकि बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, लेकिन बादकेश बना, बाधाएं देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन परेशानियां देगा, उसके बाद होगा बाधा कारक होगा। अब हम बात करें इसकी नौकरी की। देखिए दर्शकों, चंद्रमा की महादशा चल रही है जो 26/6/23 से लेकर के 26/7/33 तक है। इसमें मंगल की दशा आई 25/4/24 से लेकर 24/11/24 तक रही, 24/11/24 तक रही। मंगल अपने दिग्बली है दसम भाव के लिए, मंगल देख रहा है। क्यों नहीं दिया मंगल ने?
क्योंकि जब 24 से लेकर के और ये 25/4/24 से 7 महीने की दशा आई, अंतरदशा आई, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि चंद्रमा पीड़ित था, इसलिए नहीं दिया। अगर राहु बैठा हुआ है यहाँ पर, विनाश वो विश्वनाश वाला बैठा हुआ है। दूसरी बात, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में, मंगल पुनर्वसु में है, तो तारा पद्धति में 7वां नक्षत्र आता है जो कि अशुभ माना गया है। 7वां नक्षत्र वध तारा है, वध मतलब परेशानी देने वाला है, तो मंगल ने यहां पर नहीं दिया। आप सोचिए, चंद्रमा की पंचम भाव के स्वामी की, हम कहते हैं पंचम भाव शुभ होता है सभी कुंडली के लिए। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा की जब दशा आई और उसमें मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और दशम भाव को देख रहा है, मंगल दिग्बली है, लेकिन मंगल नहीं दे पाया क्योंकि मंगल पुनर्वसु नक्षत्र है और तारा पद्धति से अश्विनी नक्षत्र से पुनर्वसु 7वां नक्षत्र आता है, ये वध तारा आ जाती है, नहीं दे पाया, खाली चला गया 24 तक, जबकि जातक की आयु 8 और 24 तक 32 साल की तो आयु थी ना, ले सकता था ना नौकरी, क्यों नहीं दिया? इसी वजह से नहीं दिया। दूसरी बात, राहु की अंतर्दशा अभी चल रही है 24/11/24 से लेकर 26/12/26 तक, कोई आशा नहीं, क्यों? राहु तो रुकावट ही बन रहा है, तो आशा कहां से देगा? अगले जन्म तारा से आगे आएगी गुरु की अंतर्दशा 26/5/26 से लेकर के 25/27 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। जन्म नक्षत्र से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, तीसरा आएगी, तीसरी तारा जो क्या होती है, अवरोध आती, विपत्ति आएगी, यानी गुरुदेव भी नहीं दे पाएंगे 27 तक, तारा पद्धति के हिसाब से विपत्ति आएगी। उसके बाद शनि की अंतर्दशा 25/9/27 से 25/9 आएगी, श्रवण नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र है, जन्म तारा 4 है, आशा की किरण है, क्षेम है, गुड साइन है। शनि की जब अंतर्दशा आएगी चंद्रमा की महादशा में 25/9/27 से लेकर 29 तक, इस बालक को नौकरी मिलने के 110% चांस है। मंगल का तो खत्म हो गया, बाकी ये पीड़ित आ गई। अगर इसमें कहीं अंतर्दशा बीच में शुभ आ गई तो दे सकता है, ऐसा नहीं है नहीं दे सकता। मैं तो अंतर्दशा तक बताया ना, प्रत्यंतरदशा भी आती है, दे सकता है, लेकिन मंगल ने नहीं दिया तो कहां उम्मीद नहीं है। हम गहरा अध्ययन से जाएंगे तो अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतरदशा आती है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बता रहा हूं नहीं मिल भी सकती है, क्योंकि ये कुंडली में जो विश्वनाश आया वो कितने दिन का कष्ट दिया है परमात्मा ने, वो किसी पंडित आचार्य को पता नहीं, वो परमात्मा को पता है। मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन जन्म तारा ये कहती है परेशानी आएगी। शनि अपनी राशि में देने के लिए फुल फ्लैश में है, जन्म तारा से चौथी है, क्षेम है, गुड साइन है, और चंद्रमा लगन से 10वें भाव में शनि आता है, 10वें शनि बनता है, और शनि कहीं पर पीड़ित नहीं है, दे सकता है, लेकिन राहु उसमें रोड़ा अटकाता है, क्योंकि चंद्रमा लगन से 7वां 8वां 9 में राहु आ जाता है, भाग्य साथ नहीं देता फिर, तो यहां पर रुकावट आ सकती है, लेकिन यहीं पर एक चीज उसको मिलने वाली है, जब उस टाइम पर आयु इसकी हो जाएगी, यहां तक कि 8 9 37 साल की या 36 साल की आयु हो जाएगी। उससे पहले अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा मिल सकती है, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है मैं अभी बता रहा हूं और 1 महीने के बाद में मिल जाए, क्यों? जो विंशोत्तरी दशा है, हम महादशा लेते हैं, अंतरदशा लेते हैं, फिर प्रत्यंतर दशा नहीं लेते, फिर प्राण और सूक्ष्म दशा होते हैं, वो भी शुभ समय आ जाए तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि कितना दिन का बंधन दिया भगवान को ही पता है, हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यहां पर राहु की वजह से ये सारी परेशानी आ गई। अब शुक्र शनि से पीड़ित है, जब दशा अंतरदशा आएगी, जब बच्चे फिर रास्ता भटकने में भी देर नहीं लगेंगे। ये समस्या आई, यहां पर पंचम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो गया, उसको बचाना पड़ेगा, राहु से बचाना पड़ेगा। राहु क्या है? पूर्वज है, हमारा पिता में है, 110% इनके पूर्व अतृप्त योनि में है। अब मैं बताता हूं कि भाई आप गहन अध्ययन करके उपाय करो। अभी 9वां में मंगल और राहु आ गया, देखिए यहां पर राहु पीड़ित नहीं है, हम 9वां से मंगल हुआ, और दूसरा जो वर्ग बनेगा उसमें कोई अशुभ याग होगा, तो इसलिए षड्वर्ग कम से कम देख करके जो उसमें दोष निकलते उसके उसे उपाय किया जाए, तो कहीं हद तक अच्छी सीमा तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए बालक को परेशानी आ रही है।
उपाय करें, जैसा मैंने बताया षडवर्ग का अध्ययन करा करके। मंगल देख रहा है, देगा, लेकिन इसी वजह से नहीं दिया, गलत था। आगे भी देंगे, हो सकता है प्रतित दशा में आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़ी, देंगे, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। चंद्रमा को बचाना पड़ेगा और शुक्र को, इसका जो भी कमाएगा वो पैसा उड़ा देगा। शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा, जैसे हर एक ग्रह की 9 ग्रह की दशा डेली होती है, प्राण और सूक्ष्म दशा ये घंटों में आती हैं, दिनों में आती हैं, होती है। तो यहां पर ये शुक्र धन का नाश करने वाला है। जो 2 प्रश्न आए, पहला प्रश्न था नौकरी और जीवन साथी कैसा होगा। जातक का जन्म 8/3/2003 शुक्ल 6 भरनी संचार शनिवार को हुआ। नौकरी मंगल दशम भाव को देख रहा है, नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन बुध दशम और लग्नेश का स्वामी है, थोड़ा सा अस्त है, ज्यादा अस्त तो नहीं है। 23 डिग्री सूर्य की 11 लिए थोड़ा सा देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, थोड़ा सा देगा, उपाय कर लेना चाहिए। जीवन साथी सप्तम भाव का स्वामी एकादश में उच्च राशि में, अच्छी ससुराल मिलेगी, जीवन साथी कमाने वाला मिलेगा। लेकिन एक और ये बात भी रखने पड़ेगा, अब केतु की भी पंचम दृष्टि है, केतु से पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है और शनि राहु का शापित योग है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में परेशानियां भी आती हैं। दूसरा, एक पिता का प्रश्न आया कि बालक कुछ नहीं करता, बालक तो नहीं करता, उसी पिता से मेरा पूछना है इस कुंडली के माध्यम से, आपने बालक के लिए क्या किया। दर्शकों, 15/3/2003 का जन्म है, शुक्ल पक्ष 12, अश्लेषा 3 दोपहर को 1:05 का है। मिथुन लगन है, मिथुन लगन के लिए मंगल छठा और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव में मंगल है, पूर्ण रूप से मंगल है और लगन पर दृष्टि जारी है, स्वास्थ्य कमजोर होगा, क्यों रोग का स्वामी है, दोनों ही रोग के भाव के, स्वास्थ्य कमजोर होगा। बुध अस्त है, लगन का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त है, एक मुरझाया फूल है। और फिर यहीं पर बात नहीं रह जाती, करेगा कैसे वो जातक, ऐसा काम करेगा उसको पिता को नहीं, पड़ोसियों को भी, समाज को भी पता लग जाएगा। मकर राशि का शुक्र है अष्टम भाव में, और राहु, शनि राहु का शापित योग यहां पर है, सबसे खराब योग शनि राहु का शापित योग होता है। और द्वादश भाव में हो, छठे में हो, अष्टम में हो, द्वितीय भाव में हो तो परेशानी कर देता। यहाँ पर राहु 9 दृष्टि से शुक्र को पीड़ित कर रहा है। अभी तो बालक कुछ नहीं कर रहा, जब इसकी दशा आएगी तो पड़ोसियों को, क्या समाज को पता लग जाएगा, माता पिता को पता लग जाएगा बालक ने क्या काम किया। अब इसे समझ जाना चाहिए। ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में देंगे। शुक्र पीड़ित हो रहा है अष्टम भाव में, राहु से पीड़ित हो रहा है, पिता ने क्या किया। मैं कहता हूं 3 से अध्ययन करा करके फिर दोष निवारण कीजिए तो आपकी राह आसान हो सकती है। ये इस कुंडली में पूरा डिस्टर्बेंस आ गया। मैंने पिछले एपिसोड के 2 प्रश्न भी आपके सामने लिए, कुंडली का मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करे, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।